2024 के लोकसभा चुनाव से पहले किसानों के धरने शुरू हो गए हैं। बात की जाए दिल्ली बॉर्डर की तो हरियाणा और पंजाब को लेकर के दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आज शामली जनपद के गांव जिजोला में एक महापंचायत की है। तो मुद्दे क्या रहे हैं और आगे की रणनीति क्या है, तो बात कर लेते हैं। चौधरी साहब, आप हमेशा बोलते रहते हैं आंदोलन होगा। हाँ, आंदोलन होगा, है ना। आप फिर आंदोलन की रणनीति तैयार रणनीति बना रहे। देखो, बगैर बात कहे तो घर वाले भी हिसाब नहीं देते। अपनी आवाज उठाते रहो, सरकार के सामने चिट्ठी लिखो, अपनी आवाज उठाओ, अपने आंदोलन करो, क्योंकि ये पूंजीवाद देश में हावी है। पूंजीवाद का कर्जा माफ होता है, वो ना कोई धरना प्रदर्शन करता, ना ये पता चलता कि उसकी मीटिंग कहाँ हो रही। या तो हमको भी वो स्थान बता दो जहाँ पे पूंजीवाद की मीटिंग होती है बैठ में। उनका कर्जा माफ कैसे होता है और हमारा कर्जा माफ लाठी खा के भी नहीं हो रहा, गोली खा के भी नहीं हो रहा। 750 किसान शहीद हो गए, भाव मिला नहीं, कर्जा माफ हुआ नहीं, और 1 साल तक आंदोलन कर रहे। तो इसका मतलब ये है कि सरकार पूंजीपतियों की है। तो पूंजीपतियों की वो इसलिए है ना। कल की अगर मैं बात करूं तो कल ही 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टर समिट का उद्घोष हुआ है। 34 लाख रोजगार देने की बात की गई है। भाई आ कहां से रहा, किसान गरीब, जमीन इनकी जा रही। इस देश में लेबर तैयार होगी, लेबर कंट्री ये देश बनेगा। इसमें मजदूरों की जरूरत है, किसान की नहीं है। इनकी जमीन छीनेगी, बाहर की कंपनियां आएंगी, उनको यहाँ पे बड़ी मार्केट मिलेगी और लेबर मिलेगी, 2 चीज यहाँ पे मिल रही। तो ये तो आंदोलन करने पड़ेंगे भाई, अपनी बात कहनी पड़ेगी, आंदोलन करने पड़ेंगे। आंदोलन पे ये आपने रीट्वीट किया है और ये कहा है कि पहले 13 महीने आंदोलन चला था, लेकिन अब की बार उससे भी ज़्यादा समय के लिए आंदोलन खड़ा किया जाएगा। तो आपको लगता है कि सरकार ने पहले 13 महीने में सुनी और अब की बार लगता है सुन नहीं पाएगी? विचारिक आंदोलन भी चलेंगे देश में। ये विचार ही तो है, मीटिंगें होंगी, छोटी छोटी मीटिंगें होंगी, छोटी बड़ी मीटिंगें होंगी। लोगों को विचार से परिवर्तन करना पड़ेगा। लेकिन 13 महीने का जो आंदोलन था वो तो विचार से नहीं था। देश जब आजाद हुआ तो 90 साल आंदोलन चले, संघर्ष चले, 90 साल में आजादी मिली। ये तो बहुत से तरीकों से आंदोलन देश में चलते रहेंगे। अभी आपने हिंदुस्तान और पाकिस्तान का भी जिक्र अपने भाषण में किया है। यहाँ पे तीसरे पैटर्न पे सरकार है, वहाँ पे चौथे पे है। एक पैटर्न और बड़ा, वहाँ पे और भ्रष्टाचार और ज्यादा है। वहाँ पे मिलिट्री रूल है पूरा। यहाँ कम से कम मिलिट्री तो किसान और उसके साथ में रहती है। वहाँ का तो और बुरा हाल है, वहाँ कोई आंदोलन नहीं कर सकता। वहाँ तो मिलिट्री है, व्यापार करती है सब। सरकार वहाँ चौथे पे है। यहाँ पूंजीवाद है, पूंजीवाद के बाद में सरकार है, फिर ये अधिकारी है। यहाँ 3 पैटर्न है, वहाँ 4 है। चौधरी साहब, आपने खट्टर साहब को कहा है कि अब शायद उन्हीं को घेरना पड़ेगा। पहले दिल्ली की बात। खट्टर ने, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है, वो सबसे ज्यादा अत्याचार किसानों पर करता है। भाई पंजाब के किसान आ रहे, दिल्ली में आ रहे, तो उनको जाने दो। आप उनको रोक कर खड़े होगे तो गलत चीजें हैं ना। भाई करनाल उनका जिला है, तो यहाँ से तो बढ़िया वही है कि करनाली एक बार घिराई करनाल की हो जाए। हाँ। और जो कल का जो 21 जो फरवरी है, इसका आपने जब प्रोग्राम रखा है, इसमें क्या ये पूरे देश भर में होगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बड़ी पंचायतें होंगी, लोग ट्रैक्टरों से भी जाएंगे, अपनी गाड़ियों से भी जाएंगे, अपनी वहाँ मीटिंग करेंगे और ज्ञापन देंगे। चौधरी साहब, जब 13 महीने का आंदोलन चला, उस आंदोलन में आपकी आंखों में आंसू आ गए थे और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के पिताजी वहां पर पहुंचे थे। आज जयंत चौधरी अपना आरएलडी को बीजेपी में ले जा रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? आप अरे, जिसको जहां जाना है पॉलिटिकल सवाल है, किसको कहां जाना हमें क्या पता भाई। ये पॉलिटिकल सवाल नहीं, ये भी किसानों से जुड़ा है, क्योंकि वो भी किसानों के मसीहा रहे हैं। भाई जिसको आना होगा आ जाएगा, जिसको नहीं आना होगा नहीं आएगा। आप बताओ मैं क्या कर लूँ? नहीं करने को कुछ नहीं कर रहे। हम क्यों कहें किसी के बारे में? जो जा रहा है कोई, उसको जाने दो। जब कभी इस तरह का कौन आएगा और कौन नहीं आएगा तो टाइम पर देखा जाएगा। लेकिन लगता है कि भाई आंदोलन, पहले आंदोलन में चौधरी साहब का सहयोग रहा, टिकैत साहब का, जब किसी का कोई सहयोग नहीं रहा, ना गलत फहमी पालो। ये जितने भी आंदोलन होते हैं, आंदोलन सारे देश की जनता करती है, किसान करता है।
कोई किसी का सहयोग नहीं रहा। वो भी तो देश की जनता का सहयोग रहा हम ना। ये कहा कि देश की जनता का सहयोग है, उसी का सहयोग चाहिए। पॉलिटिकल हमको सहयोग चाहिए ही नहीं किसी का। पॉलिटिकल से तो हमारा खेल बिगड़े। और अब तक कौन सा खेल बिगड़ा आपका? अरे बिगड़ जा पॉलिटिकल तो भाई हमारा खेल। खेल बता दो कोई बिगड़ा। अरे जो कोई आवे तो ये लगे ये तो पॉलिटिकल वाले आगे यहाँ चला रहे। हमारे से पॉलिटिकल पार्टी तो रहे दूर, हम अपना काम कर रहे हैं। उन्हें एक दिन उनका त्योहार आवे अपना जिसे वोट देने जहाँ दे लो। हम पॉलिटिकल सिस्टम से दूर हैं। अच्छा, ना हमारे में मंच, उनके लिए ना मंच है ना माइक है। तो कल मुख्यालयों पे तालाबंदी की आदेश है? हाँ, जो कुछ करेंगे कर लेंगे, सब जनता करेगी। अच्छा, तो थोड़ा सा और ये भी बता दीजिए कि 21 के बाद आगे की क्या 26, पता, 27 मैं क्या जनवरी का क्या न्यूज़ है? आगे का बता दूंगा। देखिए, हमारी अभी जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जो आंदोलन हुआ था उसमें कोई भी लोग गलतफहमी ना पाले। वो आंदोलन जनता के सहयोग से हुए थे। सामने से हमने दीपक के साथ